हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है कश्मीर के राजा के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया सही, पीएम मोदी से ये मांगा। ये वही उन्हीं के बेटे हैं जो देखते हैं महाराजा हरि सिंह के बेटे हैं। I don't know, let's see. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है। एक तो बात ही हो गई। दूसरी दो बातें बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट ने कही। मैं तो चंद्रचूड़ जी को, सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमारी स्टेटहुड फिर से मिलनी चाहिए। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था, किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, अभी भी मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। वो तो करना पड़ेगा ना। जल्द से जल्द मैं समझता हूँ मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी, होगा, उन्होंने बोला करना है हमने, राज्य का दर्जा दे दें। मिलेगा। जरूरी नहीं कि पहले चुनाव हो फिर उसके बाद राज्य का दर्जा दिया जाए, बल्कि अगर चुनाव हो तो राज्य के लिए हो, यूनियन टेरिटरी के लिए क्यों हो। तो दूसरी बात ये बनती है कि भाई इन्होंने ये कहा और फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर 2004 के। वो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि बड़ी देर से चुनाव नहीं हुए हैं और कुछ से लगता था कि ये लोग कुछ इसको आगे चलाने की कोशिश की जा रही थी। तो ठीक है, अगले साल तक उन्होंने कार्य दे दिया, समय दे दिया है। तो ये मैं कहूँगा इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया। एक बात मैं इसमें और कह दूँ, मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को ये निर्णय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी उनसे राय है, उनके हमदर्द होने के नाते, क्योंकि मैं भी तो जम्मू कश्मीर का ही हूँ। हमारा सारा राज्य उभरा तो जम्मू कश्मीर की वजह से उभरा। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि अब वो इसको स्वीकार कर लें। अब कोई विरोध करने का लाभ नहीं है। अब वो राजनीति के लिए तैयार हो जाए। जब चुनाव हो तो चुनाव डट के लड़े, तो अपनी शक्ति जो है वो चुनाव में लगाएं बजाय इसके कि इसके विरोधात्मक कार्यक्रम करें। ये मेरी उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना है। और मैं जानता हूं कि कई लोग बहुत दुखी होंगे, कई लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कई लोग बहुत दुखी होंगे। लेकिन तो बहुत प्रसन्न विश्व में कई बातें होती है जीवन में जो अच्छी भी लगती हैं, लोगों को बुरी भी लगती हैं। तो इसको अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको, देशद्रोही तो पता करना चाहिए कौन कौन है, ताकि जो बदमजगी है, जो एक कड़वाहट हो गई है, वो दूर हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोग फिर से मतलब ये सब जितने भी लोग एंटी हैं ठीक हो जाए, उनको सही तो कर दें। देखो भैया, पहले तो हमें जम्मू कश्मीर को का क्लीन अप करना है, उसमें टाइम लगेगा। गंद बहुत भरा हुआ है। रोज दिखता है कि अंदर ही के लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करके पाकिस्तान से लोगों को बुला के हमारे देश में कर रहे हैं। अभी इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए। अभी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। जब तक वो इंसिडेंट्स बंद नहीं होते, हमारे आर्मी के जवानों के ऊपर अटैक नहीं होता, हमारे देश के ही अंदर बैठे हुए जो हैं जम्मू कश्मीर में, वो पाकिस्तान से लोगों को ला के उनको रास्ते दिखा के अपने घरों में रख के और फिर हमारे जवानों के ऊपर अटैक करवाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, सारी खुफिया चीजें बता देते हैं हमारी आर्मी के बारे में। वो जब तक बंद नहीं होगा, हमको जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है। मोदी जी और बीजेपी जो करिए बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, टाइम लगता है, लगे,
जहां इतने साल हमने वो 370 लगावा देखकर बुरे हाल देखे हैं, उस टाइम सबको वो तब नहीं हुआ था कि भैया जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो कि 370 हटाओ। अब जब अच्छा हुआ है तो थोड़ा वेट तो कर लो ताकि सिचुएशन तो अच्छी हो जाए, वहां पे सब गद्दारों को पकड़ा तो जाए। वहां पे तो कितने गद्दार हैं, घर में जा जाके पकड़ने की कोशिश हो रही है कि कहाँ गद्दार बैठे हुए हैं, कहाँ पे स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, पहले सब हो तो जाए। अभी से इलेक्शन करा के गलत लोग जो हैं वो बन गए तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी। जब तक ठीक नहीं होता सिचुएशन नहीं। और जिनके दिमाग खराब किया उनके दिमाग भी तो ठीक करने हैं, अच्छे काम दिखा के, डेवलपमेंट दिखा के उनके भी तो दिमाग ठीक करने हैं जिनको खराब किया हुआ है। फिर उनको भी रियलाइज हो कि भैया मेरे को लोगों को नौकरियां अच्छी मिल जाएं, ताकि ये जो यंगस्टर्स हैं जो भटके हुए हैं गलत जगहों पे, जब उनको पढ़ाई लिखाई मिलेगी, इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, उनके दिमाग ठीक होंगे। इस सबको टाइम लगता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कैसे इलेक्शन करा दें भाई? देखिए अभी तक ऐसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होंगे, मगर वो शायद बहुत जल्दी है जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी कहाँ जब सिचुएशन तक आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर लेते, लोगों की एजुकेशन ठीक नहीं हो जाती, एक नई जनरेशन नहीं आती, तब तक आप अब नहीं कर सकते। पर मुझे लग रहा है उससे पहले ये हो जाएगा। और वो इसलिए इलेक्शन होंगे क्योंकि उन्होंने जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जम्मू में इंक्रीज़ कर दी हैं। और टू बी फेयर विद कश्मीर, इससे ये होगा कि अगर जम्मू की पार्टी जीतती है तो वो पूरा कंट्रोल कर पाएगी JNK को, तो वो भी एक होप है। तो जो भी है अच्छा प्लान बना रखा है कि लोगों को ज़्यादा भी दुख ना हो। क्यों हो रहा है देखिए हमें पता नहीं, मुझे समझ नहीं क्यों आ हो रहा है। 370 गया है तो उसकी खुशी होनी चाहिए। स्टेट आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी इसलिए रो मत उसके लिए 24 डर घंटे। होने, हाँ। तुम ये देखो तुम्हारी यूनियन टेरिटरी देखो कितनी जल्दी प्रोग्रेस, तुम्हारी यूनियन टेरिटरी ही पहले 370 के टाइम से बेटर है यार। कितने सारे वीडियोस किए थे श्रीनगर के जहाँ पे लाइव वीडियो हो रहे हैं कि देखो कितना अच्छा कर दिए, वहाँ पे डल लेक अच्छी कर दी, यहाँ पे ये मार्केट बड़ी आ गई, ये हो गया। जहाँ के खुद ही बच्चे जाके दिखा रहे हैं देखो कितना ब्यूटीफुल काम कहाँ कोई जाने से डरता था, लाल चौक था वहाँ पे, ये हो गया, वो कितना अच्छा बना दिया। नहीं कहाँ जब लोग जाने से डरते थे वहां पे G20 किया गया, सब किया गया, उसकी तुम प्रेस करो, लोगों उससे को खुश हो। देखना चाहिए उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, अमीर हो रहे हैं, ये सब चीजें देखने का लोग शांत हो जाएंगे। और कैसे मतलब दिमाग उनमें है कि भैया ये तो आप लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर तो हमारा ताज है, यूएन टेरिटरी क्यों बनाया भैया? ताज है, ताज को चमकाने में टाइम नहीं लगता ही? हम चमका रहे हैं कि सबसे अच्छा ताज हो, ये हो या ना हो, ताज तो ताज ही है। उसमें इंडिया के यूनियन पास ही टेरिटरी है, क्या इसमें बोलना क्या है, भैया? पार्ट ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी बनना कोई वो थोड़ी कोई है, जो जरूरत है देश के लिए वो उस एरिया को बेटर करने के लिए थोड़ा वो हो रहा है। पीसफुल हो जाए। हम चाहते हैं कि अभी सेंटर का कंट्रोल है, पीस हो। आप दिखाइए 6 महीने 1 साल दिखाइए पूरी पीस है, तब आएंगे। हमें वही लोग पीस नहीं आ रही तो नहीं आएगा। हमें वही लोग थोड़ी कोई चाहिए वापस इलेक्शन का इलेक्ट होके वहीं आ जाए, फिर वही मुसीबत शुरू हो जाए। नहीं भैया, इसको लिए टाइम चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अगर कुछ साल भी लग जाए कम है वो भी। जब तक 100% पीस नहीं आता कोई इलेक्शन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भैया अगले साल कराओ, अगले साल नहीं। मैं तो मोदी जी को भी यही बोलूंगी और हम सबको यही बोलना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए, शांति हाँ, कि जब तक शांति नहीं होती, पूरी सिचुएशन पूरी 100% फील नहीं होता कि सब ठीक है, तब तक अगर यूनियन टेरिटरी बनी है, जो लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब जो आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो जाके सेटल होके देखे कैसा लग रहा है, सब बढ़िया है, तब होगा। जब सब जा सके वहां पे सब हो, तब JNK लोग पढ़ने के लिए जगह जगह पूरी इंडिया में जाते हैं, उसी लिए लोगों को होना चाहिए इंडिया के लोग भी आराम से जब सब मिक्सअप हो जाएंगे इंडिया के सब लोग उसके अंदर, तब जैसी पूरी इंडिया है वैसा ही जब जम्मू कश्मीर लगेगा, ऑल विल बी ग्रेट। हाँ, कश्मीरी पंडित्स वहां में जाकर सेटल हो, सब नॉर्मल हो, जो पहले जैसे कश्मीर होना चाहिए था वैसा बने, फिर होना चाहिए यार। चलो आप भी बताओ, आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है? तो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।